नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गायत्री देवी की। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट का सारांश है और हम उसी के आधार पर उनके जीवन, उनकी विरासत को थोड़ा गहराई से समझेंगे। जी, गायत्री देवी मतलब एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी में कई परतें हैं। राजकुमारी से महारानी, फिर राजनीतिज्ञ, एक पूरा सफर है। बिल्कुल, तो आज हम इसी सफर पर बात करेंगे। उनका सौंदर्य, उनकी ताकत, उनका साहस और क्या चीज थी जो उन्हें इतना खास बनाती है ना? हाँ, और जो आज भी लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। तो शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जन्म लंदन में 23 मई 1919। पिता कूच बिहार के महाराजा, माँ बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा देवी। तो परिवेश तो शाही था ही। हाँ, बिल्कुल शाही परिवेश था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि परवरिश में विलासिता के साथ साथ प्रगतिशील शिक्षा पर भी जोर था। ये थोड़ा अलग था उस जमाने के हिसाब से। हाँ, ये जरूर अलग रहा होगा। आपको क्या लगता है इस परवरिश का, मतलब इस प्रगतिशील सोच का आगे चलकर उनकी जिंदगी पर क्या असर हुआ? मेरे ख्याल से इसका बहुत गहरा असर पड़ा। देखिए, पारंपरिक शाही दायरे से बाहर सोचने की क्षमता, वो आत्मविश्वास शायद यहीं से आया, और इसीलिए उन्होंने बाद में वो कदम उठाए जो उस समय के लिए काफी बोल्ड माने जाते थे। जैसे कि 1940 में जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से शादी करना और जयपुर की तीसरी महारानी बनना। हाँ, और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आना, सिर्फ महलों तक सीमित न रहना। और उनकी पहचान सिर्फ महारानी वाली नहीं थी, फैशन और स्टाइल की दुनिया में भी उनका बड़ा नाम था। जी हाँ, बिल्कुल। वोग पत्रिका ने उन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना था। ये सिर्फ खूबसूरती की बात थी या इसमें कुछ और भी था, मतलब स्टाइल आइकॉन बनना? देखिए, खूबसूरती तो थी ही, लेकिन उनकी शैली में एक नफासत, एक आधुनिकता और एक तरह का आत्मविश्वास झलकता था। वो परंपरा और मॉडर्निटी का एक फ्यूजन थी जो बहुत आकर्षक था और जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सही कहा। और फिर आया उनकी जिंदगी का एक और अहम मोड़, राजनीति। 1962 में ये तो काफी बड़ा कदम रहा होगा। बहुत बड़ा, एक महारानी का सक्रिय राजनीति में आना, वो भी उस दौर में अस्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना, ये साधारण बात नहीं थी। और जीत भी तो साधारण थी, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीती। इतनी बड़ी जीत कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो गया। जी हाँ, ये उनकी बेपनाह लोकप्रियता तो दिखाता ही है, लेकिन शायद इसका एक राजनीतिक मतलब भी था। क्या मतलब, थोड़ा समझाएंगी? मतलब ये कि कैसे बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था में भी एक पारंपरिक हस्ती लोकतांत्रिक तरीके से इतना बड़ा जनादेश हासिल कर सकती थी। ये शायद स्थापित राजनीतिक दलों के लिए भी एक चौंकाने वाली बात रही होगी। हाँ, ये बात तो है। लेकिन फिर मुश्किलें भी आईं। 1971 में शाही उपाधियां खत्म कर दी गईं, प्रिवी पर्स बंद कर दिया गया। जी, प्रिवी पर्स वो भत्ता था जो सरकार पूर्व रियासतों के शासकों को देती थी। उसका बंद होना एक बड़ा आर्थिक और कह सकते हैं प्रतीकात्मक झटका था राजघरानों के लिए। और फिर आपातकाल का वो मुश्किल दौर, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हाँ, इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक विरोध के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये उनके जीवन का शायद सबसे कठिन समय रहा होगा, सत्ता से सीधा टकराव। इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी, अपना साहस नहीं खोया। बिल्कुल, यही उनकी खासियत थी। कठिनाइयों में भी वो गरिमा और साहस का प्रतीक बनी रहीं। इसीलिए आज भी लोग उन्हें जयपुर की राजमाता के रूप में इतने सम्मान से याद करते हैं। 2009 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है। हाँ, उनकी विरासत सिर्फ सुंदरता या शाही रुतबे की नहीं है। वो एक सशक्त महिला थी, एक कामयाब राजनीतिज्ञ थी और मुश्किल हालात में भी हिम्मत न हारने वाली शख्सियत थी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, गायत्री देवी एक शाही सदस्य थी, फैशन आइकॉन थी, सफल राजनीतिज्ञ थी और विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रतीक भी। उनकी कहानी वाकई दिलचस्प है। हाँ, और ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बदलती दुनिया में अपनी पहचान बनाई जा सकती है, चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और एक स्थायी विरासत छोड़ी जा सकती है। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है ना, जिस तरह उन्होंने पारंपरिक शाही जीवन और आधुनिक सार्वजनिक जीवन यानी राजनीति के बीच संतुलन बनाया। हाँ, क्या आज के दौर में जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनके लिए इसमें कोई सबक है? ये सोचने वाली बात है। परंपरा और आधुनिकता का वो संतुलन, वो गरिमा शायद आज भी प्रासंगिक है। इस पर सोचना चाहिए।